ईश्वर जिन्हें खूबसूरती से नवाजता है, उनकी तकदीर में न जाने क्यों बेइंतहा दुख भी लिख देता है। क्यों नहीं खूबसूरत इंसानों के हिस्से में मुकम्मल प्रेम कहानियां आती हैं? अधूरापन ही क्यों उनकी नियति बन जाती है? जो खूबसूरत हैं उन्हें भी हासिल होनी चाहिए उनकी मोहब्बत। दिल में किसी की आरजू लिए कोई जब इस दुनिया से जाता है, तो दर्द भी उसके साथ जाता है ना। फिर ऐसे जाने से मुक्ति मिल पाती होगी क्या? 14 फरवरी यानी इश्क वालों का दिन, इसी दिन ईश्वर ने अपनी सबसे खूबसूरत कृति को इस दुनिया में भेजा था। हाँ, ये और बात है कि उसे बनाते हुए वो इस कदर खो गया था कि लड़की के दिल में मोहब्बत भरने के बाद दिल के दरवाजे को बंद करना भूल गया। ईश्वर की गलती से उस लड़की के दिल में एक सुराख रह गया। लड़की जब पैदा हुई तो उसका सारा बदन नीले कमल के सरीखा नीला था। लड़की बीमार थी, मगर मौत को उसने अस्पताल में हरा दिया था। वो खुश होती हुई अपनी अम्मी की गोद में बैठकर आ गई, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि जिंदगी तमाम दुश्वारियों के साथ बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है। नैना, कजरारे, बेदाग, मोहक सा रूप, अधर मानो कमल के फूल। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयां ही नहीं किया जा सकता। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल कहा करते थे, मधुबाला भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिभाशाली, बहुमुखी और सबसे सुंदर अभिनेत्री थी। उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वीनस कहा जाता था। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा कहती थी, कभी कभी मुझे मधुबाला की झलक मिल जाती थी जब वो सुबह वॉक के लिए जाया करती थी। अगर आपकी नजर उनके चेहरे पर पड़ जाती थी तो आपका दिन बन जाया करता था। निरूपा रॉय का मानना था कि सिर से लेकर पैरों के नाखून तक उनका शरीर पूरी तरह से परफेक्ट था, उसमें कोई भी दोष नहीं था। मधुबाला के साथ रे का डिब्बा फिल्म में काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखते ही अपना डायलॉग भूल बैठे थे। मशहूर अभिनेता देवानंद को मधुबाला की खिलखिलाती हुई हंसी सबसे ज्यादा पसंद थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा था, उनका चेहरा सुबह की ओस की तरह हमेशा तरोताजा रहता था। उनकी शख्सियत की सबसे खास चीज थी उनकी मशहूर हंसी। कोई भी मौका मिलते ही वो खिलखिला कर हंसती थी। किसी को ये अंदाजा नहीं रहता था कि वो कब किस बात पर हंस देंगी और कितनी देर तक हंसेंगी। कई बार तो वो शॉट के दौरान अचानक हंसने लगती थी। तब निर्देशक सेट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर करते थे और इस बात का इंतजार करते थे कि मधुबाला कब अपनी हंसी पर काबू पाए। एक बार न्यूयॉर्क की थिएटर आर्ट्स पत्रिका ने एक लेख के साथ मधुबाला का चित्र छापा, जिसका शीर्षक था, दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो कि बेवेरली हिल्स में नहीं रहती है। 3 बार के ऑस्कर विजेता फ्रैंक कॉपरा एक फिल्म समारोह में भाग लेने बंबई आए। मूवी टाइम्स के संपादक बीके करंजिया अपनी पत्रिका का एक अंक लिए कॉपरा का इंटरव्यू लेने गए। उस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर मधुबाला की तस्वीर छपी हुई थी। करंजिया अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, कॉपरा ने पत्रिका देखते ही मुझसे पूछा, ये लड़की कौन है? क्या ये वाकई इतनी सुंदर है? क्या मैं इससे मिल सकता हूं? मैं उसे हॉलीवुड में रोल दिलवा सकता हूं। ताज होटल में मधुबाला के साथ एक मीटिंग तय कराई गई। करंजिया ने बहुत उत्साहित होकर यह बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां को बताई। करंजिया ने लिखा, यह कहते हुए उनके पिता ने सारे मामले पर पानी फेर दिया कि मधुबाला को कांटे छुरी से खाना नहीं आता, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगी। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो मधुबाला को पूरी दुनिया में एक पहचान मिल गई होती। लेकिन इस अथाह हुस्न के पीछे जो अनगिनत दर्द थे, वो मधुबाला की जिंदगी में भारी पड़े। तभी तो कम उम्र में ही मधुबाला ने इस बेदर्द दुनिया से अलविदा ले ली। दिल में तो छेद था ही, उस पर अधूरे इश्क की तरफ इनके सीन के मानो छलनी कर गया और फिर दुखों का सैलाब कम हुआ ही नहीं। ईश्वर ने मधुबाला के चेहरे को फुर्सत में बनाया, पर दिल की खुशी नसीब में लिखना भूल गया। मुमताज अपने 11 भाई बहनों के साथ बड़ी हो ही रही थी कि उन्हीं दिनों उसके अब्बू की नौकरी चली गई। अब्बू जान जब नौकरी की तलाश में निकलते तो साथ में 9 साल की बिटिया मुमताज को भी ले चलते। उन्हें लगता कि शायद उसकी खूबसूरती देख उसे कोई फिल्मों में छोटा मोटा रोले दे दे, और हुआ भी ऐसा। मुमताज को छोटे छोटे रोल मिलने लगे, घर में पैसे की आमद होने लगी। अब्बू का लालच बढ़ता गया। अब वो मुमताज को बिटिया कम और पैसे कमाने की मशीन ज्यादा समझने लगे। मुमताज का बचपन इसी में खोता चला गया, वक्त गुजरता गया। 1933 में जन्मी मुमताज जब 14 साल की हुई तो उसे पहला बड़ा ब्रेक राज कपूर के साथ मिला। फिल्म थी नील कमल। उसके बाद 1949 उसकी दूसरी फिल्म महल आई कमाल अमरोही के डायरेक्शन में बनी। इस फिल्म ने मुमताज को मुमताज से मधुबाला बना दिया। अब वो हिंदुस्तान की मल्लिका बन चुकी थी। उन्हें बॉलीवुड की वीनस कहा जाता था। इस फिल्म के बाद मधुबाला के लिए सब कुछ बदल गया था। गरीबी और मुफलिसी के दिन जा चुके थे। वो स्टार बन चुकी थी। एक के बाद एक उनकी हिट फिल्में, चलती का नाम गाड़ी, बरसात की एक रात, हावड़ा ब्रिज और हंसते आंसू आती गई। और फिर 1960 में आई वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल कर रख दिया, मधुबाला को स्टार से स्थापित अभिनेत्री बना दिया। फिल्म थी मुगल ए आजम। हेल्थ कंडीशन सीरियस होने के बाद भी एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म मुगल ए आजम के लिए शूटिंग जारी रखी और यहां अपना डांस और एक्टिंग में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। बता दें, मुगल ए आजम हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म है। एक्ट्रेस मधुबाला को बचपन से ही दिल में छेद था।
लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादातर आराम करने की ही नसीहत दी थी, लेकिन परिवार की खातिर मधुबाला को कम उम्र में एक्टिंग में कदम रखना पड़ा। वो काम करती रहीं और जब जवान हुई तो हर किसी की नजरें उनकी खूबसूरती पर जा टिकी। मधुबाला बेइंतहा हसीन थी। कहा जाता है कि आज तक हिंदी सिनेमा में इतनी खूबसूरती अभिनेत्री नहीं हुई। यही वजह थी कि क्या एक्टर क्या निर्देशक। अंडरवर्ल्ड डॉन भी उस दौर में मधुबाला पर दिल हार बैठे थे। जो भी उन्हें देखता वो बस उन्हीं का होकर रह जाता। जहां एक तरफ मधुबाला का करियर सफलता की तमाम ऊंचाइयों को मापने में मसरूफ था, वहीं निजी जिंदगी में वो अकेली थी, एक्टर प्रेमनाथ के साथ। उनका संबंध कुछ 6-7 महीने का रहा। धर्म इस रिश्ते के रास्ते में आ खड़ा हुआ था। उनका साथ छूटने के मधुबाला ने अपनी तन्हा जिंदगी में यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को जगह दी। उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। दिल में ही नहीं, जबान पर भी हर वक्त यूसुफ साहब रहने लगे। उनकी सपनीली आंखें शादी के सपने संजोने लगी। यूसुफ साहब भी अपनी जान छिड़कते थे। बकौर मधुबाला की बहन मधुर की माने तो दोनों ने अंगूठियां तक बदल ली थी। दोनों सिर तक इश्क में डूबे थे। मधुबाला बचपन से लेकर अब तक के मिले जख्मों को भूलने लगी थी। वो तो ये भी सोचने लगी थी कि शायद उनकी बीमारी भी ठीक होने लगी है। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हर बार हो, ये मुमकिन कहाँ होता है। किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था उसके लिए। नया दौर की शूटिंग के दौरान बी.आर. चोपड़ा और मधुबाला के पिता में किसी बात को लेकर ठन गई। ऐसे में कोर्ट में दिलीप साहब ने बी.आर. चोपड़ा की तरफ से गवाही दे दी। इसके बाद मधुबाला के पिता ने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो मधुबाला और दिलीप साहब को एक नहीं होने देंगे। सतही तौर पर तो इसे ही वजह कहते हैं, मगर इंडस्ट्री वाले मानते हैं कि उनके पिता को लगा था कि अगर बेटी शादी करके चली जाएगी तो आमदनी कहां से होगी। अपने मतलब के लिए उन्होंने अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान कर दी। एक प्रेम कहानी जो मुकम्मल होने ही वाली थी उसे उजाड़ दिया उन्होंने। लेकिन सिर्फ प्रेम कहानी नहीं उजड़ी थी, मधुबाला की दुनिया भी दिलीप साहब के जाने के साथ ही उजाड़ हो गई थी। टूटे दिल पर बीमारी ने पुरजोर तरीके से हमला बोला। मधुबाला फिर से खून की उल्टियां करने लगी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने कहा था, जब मधुबाला बीमार थी और हम इलाज के लिए लंदन जाने की प्लानिंग कर रहे थे, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें। लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर भाई ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर भाई मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वह लंदन से आई उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वह अच्छे पति नहीं थे। मधुर ने फिल्म फेयर को बताया था, आपा बहुत पतली हो गई थी। लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें देखे। वह खुद को आईने में देखती थी और कहती थी, देखो मैं क्या से क्या हो गई। अदर लोग मेरे लुक पर कमेंट करते हैं, मैं और भी ज्यादा टूटकर रोने लगूंगी। उन्होंने आगे बताया, आपा ने कभी हमसे मदद नहीं ली। वह खुद नहाती थी और खुद ही खाना खाती थी। सांस लेने में तकलीफ होने पर उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रखा जाता था। वो कहती थी, मुझ पर पैसे बर्बाद मत करो, मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी, और फिर कमाने वाला भी तो कोई नहीं। अपने 36वें जन्मदिन के 9 दिन बाद 23 फरवरी 1959 को मधुबाला ने मौत के साथ संघर्ष छोड़ दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली।